राधे राधे जी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब पे ठाकुर जी की खूब कृपा होगी। और बताइए, मैं आज बना रही हूँ तोरी की सब्जी और ये करेले की सब्जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, तो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। तो हम रात को दिखाने गए थे डॉक्टर को। हमारे घर के बाहर डॉक्टर अली हैं, उनको दिखाने गए थे। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं और बताया है रिपोर्ट्स में कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हैं कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मैं कहती हूँ कि मेरे बाके बिहारी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं जो बिल्कुल ठीक कर देंगे उन प्रॉब्लम्स को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने दवाइयाँ भी दी हैं अपने पास से, कल बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। थैंक्स डॉक्टर अली। मतलब मैं डॉक्टर्स के पास बहुत ना के बराबर जाती हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर और दवाइयाँ राधा रानी हैं और ठाकुर जी हैं। बट अब मजबूरी थी, थायराइड भी आया है। अब थायराइड की भी दवाई स्टार्ट करनी होगी मुझे, तभी ये जो मैं हट्टी कट्टी सी दिखती हूँ एकदम सी, जो अंदर से एकदम फोकी हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन डी नहीं है बिल्कुल, और वो क्या बोलते हैं विटामिन B12 की कमी है। तो मतलब हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, साथ ये सर्वाइकल है, ये नहीं दिखेगा मे भी आप लोगों को, सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी मुझे बिलीव है। मेनली प्रॉब्लम थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा है और विटामिन डी की है, और किडनी लीवर सब कुछ ठीक है। बहुत कृपा है मेरे बाके बिहारी की। और एक्चुअली मेरा ये जो फैट बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, वेट भी ओवर हो चुका है। तो मतलब उसकी वजह से भी मुझे बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, नीचे उठ के बैठने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी चल लूँगी तो दिक्कत होती है। तो मतलब अंकल ने बोला कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शुगर का आया है, बट शुगर मेरी जो मतलब खाली पेट वाली थी वो तो ठीक है, बट दूसरी शुगर हल्की सी आई है, हल्की सी। तो अंकल ने बोला बट अभी इसकी दवाई की उतनी ज़रूरत नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप दवाई करेले काटे, ये देखिए तोरी काट ली है, और ये करेले भी काट के अच्छे से पानी से धो के फिर नमक में भिगो के रख लिए थे। करेले जिस हिसाब से लिए थे मैंने उतने अच्छे नहीं निकले हैं करेले, देखने में हरे हरे एकदम बाहर से थे, बट जब काटे तो अंदर से कोई पका हुआ कोई लाल निकला, जो मैंने फेंक दिए हैं। ये बस अब मैं करेले की और तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। लीजिए, मैं तो बनाने जा रही थी तोरी और करेले की सब्ज़ी, साथ में रोटी या चावल बना लेती, बट अभी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तोरी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, करेले तोरी तो वो लोग वैसे ही नहीं खाते हैं। तो अब वो जो है गार्लिक ब्रेड खाएंगे, अब उनके लिए गार्लिक ब्रेड बनेगी। तो अब मैं क्या करूँगी कि तोरी की सब्ज़ी, करेले और साथ में थोड़ी सी और सब्ज़ी बना लूँगी, जिससे रात का ही काम हो जाएगा। जो अब रात की बन जाएगी तो हम सब लोग अभी जो है ब्रेड ही खा लेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है इस समय। तो अब दोपहर का जो खाना है वो हमारा होगा ब्रेड गार्लिक वाला, और सब्जियां जो भी बनेंगी अब वो रात को ही खाई जाएंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं साथ में दूसरी सब्ज़ी शायद देखती हूँ क्या बनाती हूँ साथ में ही। तोरी तो बच्चे खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ऐसी चीज़ बना लूँगी साथ में जो बच्चे भी खा लें। तो लेट्स सी क्या बनता है। अभी क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा अच्छा सा बना लूँ जो बच्चे खा सकें रात को। मेरे बच्चे ना लौकी, टिंडे, घिया, तोरी, भिंडी, बैंगन, आलू, मतलब कुछ नहीं खाते हैं। हमारे घर में बहुत रोला है खाने का, बहुत ही ज़्यादा रोला है। कुछ चीज़ें मैं भी नहीं खाती हूँ, लाइक घिया नहीं खाती हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें जो मैं भी नहीं खाती हूँ। शायद बच्चे मुझ पे ही गए हैं जो नहीं खाते हैं, जबकि खानी अच्छी होती है। और मुझे कल डॉक्टर ने बोला भी है। तो मैं आपको अपनी मेडिकल जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में आगे कंटिन्यू करूँगी, आपको बताऊँगी आराम से बैठ के, जब मैं आराम से फ्री हो जाऊँगी तो मैं बताऊँगी। एक्चुअली अभी बीच में क्या था, मेरे को खाने के लिए इसलिए लेट हो गया क्योंकि हमारा टीवी जो था टाटा स्काई
उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी बारिश की वजह से, तो वो चल नहीं रहा था काफ़ी दिन से, मतलब तीन दिन से चल नहीं रहा था। तो वो भैया आए थे टेक्नीशियन टाटा स्काई की तरफ से ही, वो अभी ठीक करके गए हैं उसको। तो उतनी देर के लिए मुझे मेरी बेटी लिप्सी को संभालना था, तो बस उसी में हमारे को घंटा वेस्ट हो गया। तो अब वो गए हैं तो अब मैं रसोई में आई हूँ, अब देखते हैं और अब कैसे क्या बनाती हूँ। नमक के पानी से धो के मैंने करेलों को धो लिया दोबारा से, और उनको अच्छे से निचोड़ के करेलों को मैं अब फ्राई करूँगी। लोहे की कढ़ाई में तेल मैंने गरम कर लिया है, और अब जो है करेले फ्राई होंगे। और मैं मतलब 2-3 तरह से बना लेती हूँ। स्टफिंग वाले करेले भी बना लेती हूँ, काट के आलू डाल के भी करेले बना लेती हूँ, और जैसे करेले, प्याज और ये जो करेलों का ऊपर का छिलका होता है, ये सब कुछ भी मिक्स करके बना लेती हूँ एक ही साथ। मतलब मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ आज, बट मैं इस तरह से बना रही हूँ। और हर इंसान अलग अलग तरीके से बनाता है। अब मैंने वो करेले फ्राई कर लिए, और उसके बाद अब ये जो इसका ऊपर का छिलका है, कई लोग इसके छिलके को फेंक देते हैं, बट अगर इसका छिलके को आप अच्छे से नमक से धो करके रखें तो इसका छिलका बहुत टेस्टी होता है। और अब ये मैं ये दूसरी साइड जो है तोरी का तड़का तैयार कर रही हूँ। मेनली जो होता है मोस्टली, मतलब मैं जो क्या करती हूँ कि तोरी को जो है कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि हम तोरी जो है राइस के साथ ही खाते हैं, तो पतली थोड़ी सी तरी वाली बना लेती हूँ। बट आज मेरा मन था कि मैं सूखी सूखी बनाऊँ बिल्कुल, और कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि खुली बनाऊँगी बिल्कुल, इसको बिना ढके हुए करके, जैसे थोड़ा सा बाद में ढकूँगी। तो ये मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। मसाले के नॉर्मल जो नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी वगैरह होते हैं, और मतलब एक कोई सा भी मीट मसाला, या फिर आपका जो भी आपको मसाला एक्स्ट्रा लगता हो अच्छा, कोई एक वो नहीं है, आप वो डाल सकते हैं। और ये भी फ्राई हो चुके हैं। और अब जो है ये मैं करेलों के लिए टमाटर प्याज मैंने चॉप किया था, वो फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें दूसरे जो मैंने लंबे अनियन काटे थे मैं वो डाल दूँगी। और अब इसमें इनको भी फ्राई कर लूँगी साथ के साथ, हल्के हल्के से ही। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च, और अब इस तड़के में सब कुछ डालने के बाद लास्ट डाल दी है इसके मसाले में मैं थोड़ा सा दूध तड़के में डाल दिया है। और जब करेले वगैरह सब मिक्सचर डाल दूँगी तो बाकी का दूध उसमें डाल दूँगी। दूध के साथ करेले बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। कभी दही भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, कभी दूध, तो अभी दूध डाला है बाकी का। और अब इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के आप रख दीजिए। करेले एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं, कभी आप बनाइएगा इस तरह से। और यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी बन रही है मेरी। तोरी ने पानी छोड़ दिया, अब ये थोड़ा पानी सुखाने तक गल चुकी है तोरी भी। और ये करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है मेरी। दाल बनाई है और तड़का लगा रही हूँ मैं।
और बस, और फिर राइस है फुल, और मूंग की दाल रख दी है। इसका तड़का भी तैयार होने के लिए तेल रख दिया है। दाल का तड़का लग चुका है। और अब ये दाल को 1-2 उबाले आएंगे तो बंद कर दूंगी। दाल में मैंने वही नॉर्मल सा तड़का लगाया है। हींग, जीरा, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, टमाटर है और मेथी, सूखी मेथी। बस जो हल्दी है ना वो मैं बाद में रख दूँगी। हमेशा ठीक रहती है कि दाल में हल्दी लास्ट में डालूँ, क्योंकि पता नहीं ये कुकर से ना थोड़ा पानी निकल आता है। अब आप देखिए तड़का लग गया है, उबाली आ रही है। बस अब आटा गूंद चुकी हूँ। देखिए पनीर भी निकल आया है, पर दूध खराब होने का ज़्यादा दुख होता है कि इतना सारा दूध, 2.5-3 किलो दूध था और वो ख़राब हो जाए तो बहुत दुख लगता है। राइस भीग चुके हैं और फुलके बन रहे हैं। बस थोड़ी देर में जब खाना खाएंगे तो राइस को विसल लगवा देंगे और खाना तैयार है। इसमें दाल है, इसमें तोरी की सब्जी और नीचे करेले हैं और खाना बन गया है, सब कुछ हो गया है। और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। आज मैंने शाम को कपड़े धोए थे, शाम क्या ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, 8-7 बज गए थे कपड़े धोने में। बस काम निपट चुका है अब सारा, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। राधे राधे आप सभी को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैनल और मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पानी बह रहा है इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मौसम अच्छा हो जाए। राधे राधे।